अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक सेडिमेंट्री रॉक्स का शुरू करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था इग्नियस रॉक्स के बारे में, और उसमें हमने इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स की बात की थी, और उसके साथ हमने एलिमेंट और मिनरल्स की डेफिनेशन को भी देखा था। सेडिमेंट्री रॉक्स को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पेज नंबर 49 पे है। The rocks formed near or on the surface of the earth are weathered and eroded into sediments by solar heat, rain, wind, river and glacier. अगर आप इसको रीड करें तो आपको क्लियरली पता चल रहा है सेडिमेंट्री रॉक्स वो रॉक्स हैं जो आपकी या तो सरफेस के अर्थ की सरफेस के बिल्कुल करीब करीब हों, या सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर ही हों, जो हम आए दिन अपने ज़िंदगी में देखते हैं, जो सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर रॉक्स पाए जाते हैं। और ये किस तरह से बनते हैं? ये इरोड होके, जो सेडिमेंट्स होते हैं रॉक्स के, सेडिमेंट्स होता है छोटे हिस्से, छोटे पार्टिकल्स या छोटे पत्थर जो टूट के एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। इरोडेड का मतलब होता है कि टूट के एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसका क्या मतलब है। वो कह रहा है रेन, विंड, रिवर, ग्लेशियर की वजह से। जैसे फॉर एग्जांपल पहाड़ों पर ग्लेशियर्स होते हैं, तो जब ऊपर से ग्लेशियर का एक जो आइस का ब्लॉक होता है, बर्फ़ का ब्लॉक होता है, वो पिघलता है, तो ज़ाहिर है वो स्लाइड होकर नीचे की तरफ आता है। जब वो स्लाइड होकर नीचे की तरफ आता है तो रास्ते में उसको बहुत सारे पत्थर मिलते हैं, तो वो जो ग्लेशियर का ब्लॉक है वो टकरा कर पत्थरों को तोड़ के अपने साथ आगे ले जाता है। तो ये एक प्रोसेस है इरोजन का, कि एक पत्थर वहाँ से टूट के ज़ाहिर सी बात है नीचे आके कहीं और डिपॉजिट हो जाएगा। इसी तरह रिवर, रिवर के अगर किनारा है दोनों साइड पे, तो जब रिवर गुजर रहा होता है तो रिवर के जो राइट और लेफ़्ट पे किनारे हैं उस पर पत्थर और सैंड होते हैं। तो वो जब रिवर बहुत तेज़ी से गुजरता है, या पानी ज़्यादा होता है, या प्रेशर ज़्यादा होता है, तो वो राइट और लेफ़्ट के जो पत्थर होते हैं या सैंड होता है उनको तोड़ के नीचे ले जाता है साथ ही। तो वो पत्थर जो यहाँ से टूटता है वो कहीं और जाके डिपॉजिट होता है, मतलब जहाँ पे पानी की स्पीड स्लो हो जाएगी तो वहाँ जाके पत्थर जो है वो रुक जाएगा और बैठ जाएगा। तो इसको हम कहते हैं इरोजन या इरोडेड मटेरियल। तो इसी तरह वो कह रहा है कि जो अर्थ के ऊपर, सरफेस के ऊपर जो पत्थर पाए जाते हैं उसके सेडिमेंट्स टूट के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। आगे हम पढ़ते हैं फिर क्या होता है। द सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड टू फार ऑफ प्लेसेस एंड डिपॉजिटेड लेयर बाय लेयर। जैसे मैंने आपको बताया, यही सेडिमेंट, ये टूटे हुए पत्थर, ये छोटे पार्टिकल्स पत्थर के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं और वहाँ जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। डिपॉजिट मतलब एक जगह से दूसरी जगह गए और वहाँ पे गिर गए या आराम से रुक गए। अब ये हवा की वजह से भी होता है। अगर आप कभी आंधी में बाहर जाएं तो बहुत तेज़ आंधी हो तो बहुत तेज़ हवा के अंदर छोटे छोटे पत्थर के पार्टिकल्स भी होते हैं। कई बार बहुत तेज़ आंधी हो तो बड़े पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। जैसे अगर आप अमेरिका वगैरह में देखें तो वहाँ पे टॉर्नेडोज़ वगैरह आते हैं, तो वहाँ तो इवन घर भी उड़ जाते हैं, गाड़ियाँ भी उड़ जाती हैं। तो पत्थर तो बहुत छोटी चीज़ है। These layers fix together firmly with the passage of time and rocks are formed called sedimentary rocks. अब क्या होता है, ये जो सेडिमेंट्स हैं छोटे छोटे, एक पत्थर डिपॉजिट हुआ, फिर उसके ऊपर कई कुछ अरसे बाद दूसरा पत्थर डिपॉजिट हुआ, फिर कुछ अरसे बाद तीसरा पत्थर डिपॉजिट हुआ, या इस तरह से जो पत्थर एक दूसरे के ऊपर लेयर बना के बनते जाते हैं, और कुछ अरसे के बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम ये आपस में जुड़ जाते हैं। ये फर्मली आपस में जुड़ जाते हैं, और जब ये जुड़ जाते हैं तो इन्हीं रॉक्स को हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। और इनकी सबसे बड़ी निशानी ही यही है कि ये लेयर्ड फॉर्म में होते हैं। नीचे एक पत्थर होता है, उसके ऊपर दूसरा, उसके बाद तीसरा, लेकिन ख़ास बात क्या है, ये आपस में जुड़ जाते हैं। लेकिन देखने पे ये पता चल सकता है कि कुछ अरसे पहले ये 3 या 4 डिफरेंट पत्थर थे और अब ये आपस में जुड़ गए हैं। तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स की डेफिनेशन है। अब सेडिमेंट्री रॉक्स की हम टाइप्स की बात करेंगे। 3 किस्म की टाइप्स हैं। एक है मैकेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स, एक है केमिकली फॉर्म्ड रॉक्स, और एक है ऑर्गेनिक रॉक्स। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मैकेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स की। मैकेनिकली से आपको पता चल रहा होगा, मैकेनिकल होता है फिजिकल मूवमेंट। मैकेनिकल जैसे मेरा हाथ ये मूव कर रहा है तो ये एक मैकेनिकल मूवमेंट है, एक फिजिकल मूवमेंट है। तो इसी तरह हमें ये इशारा मिल रहा है इस लफ्ज़ से, मैकेनिकल से, कि पत्थर फिजिकली शायद मूव कर रहे होंगे इस टाइप के अंदर जो मैकेनिकली फॉर्म होते हैं। तो आइए हम रीड करते हैं। विंड, रिवर एंड ग्लेशियर इरोड द रॉक्स इन डिफरेंट स्टाइल्स, transport the sediments and deposit them in layered forms.
जैसे ऊपर भी हमने बात की थी कि जब हवा, रिवर या ग्लेशियर इन्हीं पत्थरों को इरोड करती है, तोड़ के एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इन डिफरेंट स्टाइल्स, मतलब ज़रूरी नहीं एक पर्टिकुलर शेप हो, डिफरेंट शेप्स में तोड़ के लेके जा सकती है, और इन्हीं सेडिमेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करती है और फिर डिपॉजिट करती है। और फिर जब ये लेयर्स बनती हैं, जो मैंने हमने ऊपर बात की थी, और फिर आपस में जब पत्थर जुड़ जाता है, तो इन्हीं रॉक्स को हम क्या कहते हैं, मैकेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स, क्योंकि इन रॉक्स के अंदर मैकेनिकली मूवमेंट हो रही थी, पत्थरों की मैकेनिकल मूवमेंट हुई, लेयर्स बनी, तो ये मैकेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स हैं, जो कि सेडिमेंट्री रॉक्स की पहली टाइप है। इसके अंदर एग्जांपल्स क्या हैं, अगर आप देखें तो ये सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट, शैल, ये एक बहुत एग्जांपल्स हैं इसकी, जो आप देख सकते हैं। ये समंदर के करीब जो पत्थर जिस तरह से पाए जाते हैं, तो डेफिनेटली समंदर जो है वो पत्थर लेकर आता होगा एक, फिर दूसरा जब लहर आती होगी, वेव आती होगी समंदर की, तो वो दूसरा पत्थर इसके ऊपर डिपॉजिट करता होगा, और ऐसे करते करते ये आपस में लेयर्स जुड़ जाती होंगी, और एक टाइम आके ये एक सेडिमेंट्री रॉक की फॉर्म ले लेता होगा। इन पाकिस्तान दीज रॉक्स आर फाउंड इन नॉर्दर्न एरियाज, मतलब आप नॉर्दर्न साइड पे चले जाएं, पहाड़ों पे, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। और पोटोहार प्लेटू, जो कि आपके सरगोदा, अटक, चकवाल, भक्कर वगैरह, ये जो रीजन है पोटोहार का, यहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है केमिकली फॉर्म्ड रॉक्स। अब आपको पता चल रहा है केमिकल मीन्स कुछ केमिकल रिएक्शन या कुछ चीज़ हो रही होगी इसके अंदर, जिसकी वजह से इसका नाम केमिकली फॉर्म्ड रॉक्स हैं, जो कि एक टाइप है सेडिमेंट्री रॉक्स की। There are different types of dissolved salts in water found on the surface of the earth. When this water evaporates, it leaves behind the layers of salt. The rocks formed by these layers are called chemically formed rocks. यहाँ से हमें बिल्कुल क्लियरली समझ आ रहा है कि अमूमन क्या होता है, जब बारिश होती है या कोई रिवर के थ्रू या किसी तरह पानी जब पत्थरों के ऊपर पड़ता है, तो पत्थरों के अंदर मुख्तलिफ टाइप्स की सॉल्ट्स होती हैं। अब होता क्या है, जब वो पानी पत्थरों के ऊपर पड़ता है, तो पानी अपने साथ सॉल्ट को डिज़ोल्व करके ले जाता है। अब पानी जहाँ जहाँ मूव करेगा, वो सॉल्ट भी साथ साथ मूव करेंगे जो अंदर उसके डिज़ोल्व हुए हैं, और एक टाइम आएगा पानी कहीं पर रुक जाएगा। फिर जब धूप निकलेगी और हीट निकलेगी, तो एवेपोरेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। व्हेन दिस वाटर एवेपोरेट्स, ठीक है, एवेपोरेशन का प्रोसेस शुरू होता है बहुत ज़्यादा हीट की वजह से। जब एवेपोरेशन हो जाती है कंप्लीट, तो पीछे पानी तो ख़त्म हो जाता है, तो पीछे क्या रह जाते हैं, सॉल्ट्स रह जाते हैं, या रॉक सॉल्ट्स आप कह सकते हैं, या सॉल्ट के मुख्तलिफ रॉक्स या पार्टिकल्स या सेडिमेंट्स रह जाते हैं। तो इन्हीं को हम केमिकली फॉर्म्ड रॉक्स कहते हैं। रॉक सॉल्ट, जिप्सम एंड डोलोमाइट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकली फॉर्म्ड रॉक्स। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दी गई है, एक्टिविटी दी गई है। टेक सम वाटर इन द ग्लास बीकर, एक बीकर के अंदर आप थोड़ा सा पानी लें, डिज़ोल्व सम सॉल्ट इन इट एंड बॉयल इट अंटर द होल वाटर एवेपोरेट्स, और उसके अंदर पानी के अंदर आप सॉल्ट मिक्स करें और डिज़ोल्व करें और उसको बॉयल करना शुरू कर दें बीकर को। अब क्या होगा, कुछ टाइम के बाद वो वाटर बॉयल होने की वजह से एवेपोरेट करना शुरू कर देगा। जब टोटली वाटर एवेपोरेट हो जाएगा, तो पीछे क्या रह जाएगा, आपके पास लेयर ऑफ सॉल्ट्स रह जाएंगी। तो ये आप घर में एक्टिविटी कर सकते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि केमिकली रॉक्स कैसे फॉर्म हो रही हैं। यहाँ पे हम जो है वो एक खुद से आग लगा के दे रहे हैं, जबकि नेचुरली सनलाइट जो है वो एवेपोरेशन का काम करती है। और यहाँ पे हम अगर पढ़ें तो इन पाकिस्तान दीज रॉक्स आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ सॉल्ट रेंज, दाऊद खेल, डेरा गाजी खान और दादू। जिप्सम और यहाँ रॉक सॉल्ट की पिक्चर्स भी दी गई हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स की तीसरी टाइप है ऑर्गेनिक रॉक्स। Organic rocks are formed by the fossils of animals and plants. Calcium and carbon are abundantly found in these rocks. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहाँ फॉसिल्स पाए जाते हैं, फॉसिल्स होते हैं ट्रेसेस या बचा कुचा या रिमेनिंग जो इम्प्रिंट्स होते हैं पत्थरों के ऊपर जानवरों के। जैसे खुद अगर कोई जानवर या कोई प्लांट मर जाता है, तो बहुत अरसे बाद उसका कुछ रॉक के ऊपर इम्प्रिंट या एक पिक्चर सी रह जाती है, इनको हम फॉसिल्स कहते हैं। और इन्हीं जो ऑर्गेनिक रॉक्स हैं, इनके अंदर कैल्शियम और कार्बन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड ऑन द ओशियन फ्लोर एज वेल एज ऑन लैंड। ये रॉक्स हमें समंदर की तह पे भी मिलेंगे, ओशियन की तह पे भी मिलेंगे, और हमें ज़मीन के ऊपर भी ये मिलेंगे। इफ़ द फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स आर फाउंड इन abundance, then these rocks are called calcareous rocks. Calcium is abundantly found in these rocks. अगर किसी पत्थर के अंदर एनिमल के फॉसिल ज़्यादा हों, अबंडेंट होता है, अबंडेंस होता है, बहुत ज़्यादा तादाद में हो, तो फिर हम उन पत्थरों को कैल्केरियस रॉक्स कहते हैं। मतलब सेडिमेंट्री रॉक्स की एक टाइप है ऑर्गेनिक रॉक्स। ऑर्गेनिक रॉक्स में अगर एनिमल के
फॉसिल ज़्यादा हो तो हम उनको कहते हैं कैलकेरियस रॉक्स। क्यों कहते हैं CaL क्योंकि उनमें कैल्शियम ज़्यादा होता है। तो आप याद रखिएगा कैलकेरियस रॉक्स में कैल्शियम ज़्यादा होता है क्योंकि इनके स्टार्ट में CaL का वर्ड है। लाइमस्टोन एंड कॉरल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ कैलकेरियस रॉक्स। और यहाँ पे आप कैलकेरियस रॉक्स की पिक्चर्स भी देख सकते हैं और फॉसिल ऑफ डायनासोर ये भी बताया हुआ है। इन पाकिस्तान दीज रॉक्स आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ सॉल्ट रेंज एंड हज़ारा। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं प्लांट्स के हवाले से। इफ़ द फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स आर फाउंड इन अबंडेंस देन दीज रॉक्स आर कॉल्ड कार्बोनेशियस रॉक्स। कार्बोनेशियस रॉक्स कौन से होते हैं? जिसके अंदर कार्बन ज़्यादा हो और फॉसिल किसके हों? प्लांट्स के। पीछे हमने क्या बात की थी कि जिन रॉक्स के ऊपर, ऑर्गेनिक रॉक्स के ऊपर एनिमल्स के फॉसिल्स हों तो उसमें कैल्शियम ज़्यादा होता है और उसको कैलकेरियस रॉक्स कहते हैं। और यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि जिन रॉक्स के ऊपर प्लांट्स के फॉसिल्स हों तो उसके अंदर कार्बन ज़्यादा होता है और उनको कार्बोनेशियस रॉक्स कहते हैं। और उसमें एक एग्जांपल दी हुई है पीट, कोयले की एक फॉर्म है। इनको हम कार्बोनेशियस रॉक्स की एग्जांपल के तौर पे देख रहे हैं। इन पाकिस्तान दीज रॉक्स आर फाउंड इन एरियाज ऑफ सॉल्ट रेंज, नॉर्थ वेस्ट बलोचिस्तान एंड सदर्न सिंध। ये तो अब आपको 3 टाइप समझ आ गई। हमने पहले बात की थी सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में, फिर उनकी टाइप्स मैकेनिकली फॉर्म्ड, केमिकली फॉर्म्ड, फिर ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड। और ऑर्गेनिक में भी हमने 2 फर्दर पत्थर देखे, रॉक्स देखे, कैलकेरियस और कार्बोनेशियस। अब हम देखेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। द आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ फॉर्म्ड मोस्टली ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स। बिल्कुल, अर्थ की जो आउटर सरफेस है, जो हम आए दिन पत्थर देखते हैं, ये सारे सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। दीज रॉक्स आर आइडेंटिफाइड ईजिली बिकॉज ऑफ देयर लेयर्स। जैसे मैंने पहले बताया कि लेयर्स होती हैं, एक के ऊपर दूसरे पत्थर की लेयर होती है और आपस में फिर कुछ अर्से बाद ये जुड़ जाते हैं, तो इनको आइडेंटिफाई करने का आसान तरीका इनकी लेयर्स है। दीज रॉक्स आर मोस्टली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन वर्क, और ये कंस्ट्रक्शन वर्क में ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। और इसके अंदर फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर फाउंड इन दीज रॉक्स। जैसे हमने कैलकेरियस और कार्बोनेशियस की बात की, इनके अंदर फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स या प्लांट्स भी पाए जाते हैं। दीज रॉक्स आर कंपैरेटिवली लेस हार्ड, और ये जो रॉक्स हैं कंपैरेटिवली इग्निशियस रॉक्स के मुकाबले में कम हार्ड होते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि इग्निशियस रॉक्स क्योंकि सेंटर ऑफ द अर्थ के अंदर बन रहे होते हैं और इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो ज़्यादा पकने की वजह से, ज़्यादा उसको गर्म होने की वजह से, हीट की वजह से वो ज़्यादा सख्त होते हैं, जबकि ये इतने सख्त नहीं होते क्योंकि ये नॉर्मल सनलाइट के अंदर बनते हैं। तो ये हमने यहाँ तक पढ़ना है। इसके बाद हम नेक्स्ट अपना टॉपिक मेटामॉर्फिक रॉक्स शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।